नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय हम नागपुर में मौजूद हैं। यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लाडकी बहना जो योजना बीजेपी सरकार ने यहाँ पर महाराष्ट्र में चलाई है, उससे क्या यहाँ पर लाभ हो रहा महिलाओं को? नाम क्या आपका? मेरा नाम है रोशनी कानफाड़े। जो लाडली बहन योजना है उससे तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारी सभी बहनाई जो है महाराष्ट्र की, वो सभी खुश है। जो हमारी महिलाएं थी जो सक्षम नहीं थी, उनको सक्षम करने का जो काम है ये लाडली बहन योजना ने किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को एक सौगात दी है। इतनी सारी योजनाएं जो है, जो नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। आज तक के जितनी भी सरकार आई उन्होंने बताना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या था। कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित थी। पर आज जो महिलाएं हैं वो 50 मतलब जो आरक्षण है 50% आरक्षण पे बैठी है, मतलब समान अधिकार में वो चल रही है। और आर्थिक सक्षमीकरण हम बोलेंगे तो ऐसा ही नहीं कि लाडली बहन योजना ही हमने दी है, तो उसके साथ साथ में उद्योग धंधे जो भी है उसमें भी उनको आगे बढ़ाने के लिए लेक लाडली बहन योजना के जैसी और भी आई है। लखपति बहना है और लखपति दीदी योजना है कि हमारी जो बहनें उनको लखपति करने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी के साथ साथ में जब अगर हमारे घर में कन्या होती है तो वो कन्या के लिए इसने अभी से ही उसका उच्च शिक्षण तक का पूरा खर्चा हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। फ्री शिक्षण है, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या अदर कंट्री में जाके अगर हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को पढ़ना है तो वो सभी अधिकार हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिए है। तमाम आपकी तरह यहाँ पर लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो अब मतदान करेंगी 20 नवंबर को, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको सक्षम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आपके लिए ही ये सब कुछ किया है और आपके भाइयों ने आपको सक्षम बनाया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। ठीक। आपका नाम क्या है? संगीता अग्रवाल। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी सरकार चल रही है, 2 साल यहाँ पर काम किया, क्या क्या काम किए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो बहुत बीजेपी ने किया है, जैसे बच्चों की शिक्षित के लिए, चूल्हे से जो लेडीज सिर्फ चूल्हे तक के सीमित थी, आज वो बाहर निकलकर अपना हक ले रही है और अपने हक 50% जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको हक दिलाया है, उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है कि आज के दौर पे जो महिलाएं सिर्फ चूल्हे तक के सीमित थी वो बाहर जाके सब कर रही है। जो विपक्षी पार्टियों के बयान सुने होंगे आप, वो ये कह रहे हैं कि जो लाडकी बहना है इसको हम अगर सरकार में आ गए तो इसको बंद कर देंगे। नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी। ये सब फेक न्यूज़ है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गिराने की साजिश चली जा रही है। कुछ भी बंद नहीं होने वाला है। जब तक मोदी जी है तब तक ये सब निश्चित है होना। तो महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा कैसे है 2 साल से? यहाँ महिला सुरक्षा बहुत है। यहाँ पर हेल्पलाइन चालू करी गई है। नाइट में पुलिस के द्वारा जो नाइट में पहले ऐसे केसेस होते थे, अब वो केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक नंबर डायल करने पर वो उनको वहाँ से उठाकर घर तक के पहुँचाने की जवाबदारी बीजेपी ने ली है। और आज उन्हीं की सरकार की वजह से सब बहनें सुरक्षित अपने घरों में बैठी है। आपने सुना होगा कि लोकसभा के टाइम पे राहुल गांधी कहते थे कि महिलाओं के खाते में खटाखट हम 8,500 रुपए देंगे, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है आपके महाराष्ट्र? पप्पू की बातें सब झूठी थी। कुछ नहीं कर सकता वो, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। और आज भी हमारे यहाँ सिर्फ बीजेपी ही आएंगी। जो उद्धव ठाकरे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, अब उनका क्या होगा फिर? कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ उनकी सोच जहाँ तक के जा सकती है और उनको गिराने के लिए हमारे मोदी जी बैठे हैं। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति कुल्लरकर है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर बीजेपी की क्या क्या योजना खासतौर पे महिलाओं के लिए जो चल रही हैं? देखो, पहले तो ऐसे है कि बच्ची जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तब से वो योजना चालू कर दी है मोदी जी ने। और अभी उसको तो सुरक्षा के लिए कि बच्चा अच्छा तंदुरुस्त और अच्छा रहे, उसके लिए तो मातृ वंदना सबसे पहले चालू करे। उसके बाद में सुकन्या योजना, जैसे ही बच्ची पैदा होती है वैसे तुरंत में उसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर वैसे 18 साल तक वो बेटी को 1,08,000 मिलेंगे, ये योजना, और फिक्स पैसे हो रहे हैं। तीसरी बात तो ऐसे है कि महिला के लिए तो अभी मुद्रा लोन का इतना अच्छा ये निकाला है कि हर लेडीज घर में बैठ के भी अपना खुद के बलबूते पे एक अच्छा सा बिजनेस कर सकती है। और लाडली बहना इतनी खुश है कि वो लाडली बहना को अभी अपने खुद के हस्बैंड को भी नहीं संभाल पा रही, मस्त घूम रही है, आधी टिकट की है तो। और अपने अलग अलग खाते करके अपने बोलते कि मैं अभी 1,500 रुपये कमाती हूँ, अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं। तो तमाम जो महिलाएं आपकी तरह महाराष्ट्र की हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप?
मैं तो सब बहनों से यही विनती करूंगी कि ऐसी सरकार अपने को बहुत जरूरी है। और अपनी सरकार तो पक्की है, अपनी तो हार है ही नहीं है। सिर्फ घर से निकाल के एक दिन के लिए और 5 मिनट के लिए अपने वोट की बटन दबाए और फिर से अपनी सरकार को लाए। तो क्या लग रहा है जो ये 1500 रुपये मिल रहे हैं, इससे क्या लाभ मिल रहा है महिलाओं को? देखो ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं बेचारे कि वो लेडीज लोग हैं कि वो बेचारे को मालूम नहीं था पहले अकाउंट क्या होता है, पैसे क्या होते हैं और कैसा व्यवहार किया जाता है बैंक के। अभी उनको भी पता चला कि अपने अकाउंट में 1500 आते तो अपने को क्या आधार कार्ड लिंक करना चाहिए। अभी वो भी बैंक में जाके पहुंच गई, अभी तो वो सीख ही गई कि पैसे ATM से कैसे निकालना और क्या निकालना। इससे उनके बच्चों की परवरिश हो रही है। उसका तेल जैसे अभी कोई मेरे घर में एक काम वाली है वो बताती है कि 1500 रुपये मेरे को जैसे 7,500 रुपये है, मैंने शक्कर का ये ले ली, मैंने तेल का पीपा ले ली, मेरी दिवाली 1 नंबर हो रही है। ऐसी 1500 बोले तो एक तेल का पीपा तो आता है, इसलिए और 3 तो सिलेंडर और फ्री कर दिया और लेडीज खुश हो गई है अभी तो कि हमको 3 सिलेंडर फ्री मिल रहे करके। दीपावली आने वाली है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा कैसी है आपके महाराष्ट्र में? हमारे महाराष्ट्र में सुरक्षा बहुत अच्छी है और हर चीज़ में लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ एक ये नहीं है, आज की लेडीज अभी बहुत पावरफुल हो गई है। जब भी उस पर कुछ हुआ तो एकदम महाकाली का रूप करके वो तुरंत कर देती। अभी किसी की राह नहीं देखती कि वो मेरे को बचाएंगा, वो मेरे को बचाएंगा करके। उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा, संजय राउत जी का? वो तो गए दोनों भी, अभी घर में बैठो बोलना, कोरोना लग जाएगा उनको। अच्छा क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला है, टिकट भी बंटवारा हो चुका है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर फूट तो अभी से शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? कामठी विधानसभा के बारे में जी, कामठी विधानसभा चुनाव तो हम जीत गए, सिर्फ मतदान होना बाकी है, कितनी लीड से जीतना है वो बाकी है। बाकी कामठी विधानसभा में जीत हार क्या है वो सब्जेक्ट नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि बावनकुळे साहब के पिछले 20 साल के जो काम है, 15 साल पहले उनके खुद के, अब बाद में सावरकर के साथ भी उन्होंने कंधे से कंधा मिला के विकास कार्य को कभी रोका नहीं है, लोगों के काम को कभी रोका नहीं। और उनका जो व्यवहार है वो जात पात पार्टी उन्होंने कभी किसी का कुछ देखा नहीं, हमेशा किसी न हर किसी को मदद किया। उनका कंटिन्यू 5 साल जनता दरबार चल रहा है, इतवार को जिले के लोग आते हैं। तो ऐसे आदमी को हिंदू रहे, मुसलमान रहे, बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, क्यों वोट नहीं देगा? तो ये देखिए किस तरीके से संजय राउत अभी से कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है इनके गठबंधन का क्या होने वाला है? संजय राउत उद्धव बाला ठाकरे की संभावना ढूंढने वाले व्यक्ति है। अच्छा। वो उनके भले की संभावना ढूंढते हैं। उनको बीजेपी के साथ आने में संभावना, सफलता या अच्छी उम्मीदें लग रही होंगी करके वो कांग्रेस वाले उनको गाली बक रहे। संजय राउत जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, संजय राउत को इसी काम के लिए रखा गया है। अच्छा। वो अपने काम कर रहे हैं जो हमेशा पहले करते आए थे, तो उसमें संजय राउत जी की कोई गलती नहीं है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर काफी नजदीक है, 1 महीने से कम का समय रह गया है? लोगों से तो ये अपील है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में पिछले 70 सालों में जितनी योजना चालू हुई है, चाहे लाड़की बहन है या जीवनदायी योजना है या फ्री में अनाज है या महिलाओं को मशीनें है, ई रिक्शा है और अपंगों को वो गाड़ी है वगैरह वगैरह, इतनी हजारों योजना चालू है। वो योजना चालू रहते और इतना डेवलपमेंट, इतने रोड रास्ते, यहाँ पे मेट्रो आई है, इतना 4 लाइन रोड बन गया है। अभी हमारे को कामठी से पीली नदी से एक पुलिया बना जो LIC चौक पे उतर रहा है, उसका पूरा बेनिफिट कामठी वालों को है। वो तो पूरे नागपुर को क्रॉस करके उतर रहा है। मतलब तो जीत रही है यहाँ से बीजेपी 100% जीत रही है, 100% गवर्नमेंट भी बन रही है हमारी। संजय राउत इसलिए तो उधम कर रहे हैं ना कि हम, हाँ, उनको उनका साथ छोड़ना है, इसलिए वो संभावना तो तलाश, लग रहा है कि अभी से हार शुरू हो गई है। हाँ, वो अपनी संभावना तलाश कर रहे हैं अपनी पार्टी का बचाने के लिए। वो सब कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे ना, उनका काम ही वही है। ठीक है। नाम क्या आपका? आशीष वंजारी। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से अब टिकट बंटवारा भी हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, तो क्या लग रहा है? टिकट बंटवारा हो गया है। आप देखते हैं कि सबसे पहले जो टिकट बंटवारा कोई नेशनल पार्टी का हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई जितने पक्ष है उनमें ये सब सुलझापन है हमारा कि सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलके एक सरकार बनाने वाले हैं, जीतने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से ही सब सॉर्ट आउट करके अपनी सीटें बता ली है। और रहा विपक्ष का बात, जो उद्धव ठाकरे के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है, शरद पवार के साथ में है, वो एक स्वार्थ के लिए है, तो वो अपनी सीटें नहीं निकाल पा रहे। वो जनता के दिलों के नेतृत्व में जो रहने वाले लोक प्रतिनिधि है उसको फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से उनको तकलीफें हो रही है सीट फाइनलाइज करने में। और
और जहाँ स्वार्थ आता है, जहाँ जनता की सेवा का ख्याल नहीं आता है, वहाँ पे हमेशा तकलीफ़ें ही जाती है, जो तकलीफ़ें कांग्रेस और विपक्ष को जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना 99 नॉट आउट का उन्होंने पहली जारी कर दी है और बाकी भी अभी तुरंत यादी जाहिर हो जाएगी। और इसमें जनता में जल्लोष है, जनता में खुशी है इस वातावरण में, और बहुत पॉजिटिव वातावरण पूरे महाराष्ट्र में, हमारे ग्रामीण में, सारी जगह आया है।